और इस वक्त बड़ी खबर देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल का इस्तीफा सामने आ गया है और मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण करने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी, इनका इस्तीफा सामने आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर, इनके मंत्री बनाए जाने पर विपक्ष ने सवाल उठाया था, काफी सवाल उठाया गया था मेवालाल के ऊपर कि इन्हें कैसे शिक्षा मंत्री बनाया गया है। तमाम तरह के आरोप इनके ऊपर लगे थे और अब इनका इस्तीफा सामने आ गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का इस्तीफा सामने आया है। अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री के साथ जिन मंत्रियों ने शपथ लिया था उसमें मेवालाल चौधरी भी थे और इन्हें शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था और अब खबर आ रही है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या वो कारण है जिसकी वजह से मेवालाल चौधरी का इस्तीफा सामने आया है, ये जानना बेहद अहम है, क्योंकि उनके इस पद के दिए जाने के बाद ही तमाम सवाल उठाए जा रहे थे। बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का इस्तीफा सामने आ गया है। कुछ दिन पहले शपथ ग्रहण किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ और अब ये खबर आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सौरभ कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मेवालाल चौधरी का इस्तीफा सामने आया, सौरभ क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि मेवालाल चौधरी कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे और करीब आधे घंटे तक उनकी बातचीत हुई थी और उसके बाद आज वह करीब 1 घंटा पहले वह पदभार उन्होंने संभाला था और उसके बाद वह मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और जब मुख्यमंत्री से मिलने गए उसके बाद ही उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने ही अपना इस्तीफा उन्होंने राजभवन भिजवा दिया है। राजभवन को उनका इस्तीफा प्राप्त हो गया है। जी सौरभ, क्या वजह मानी जाए, क्योंकि पहले ही जिस तरह से इन्हें ये पद दिया गया था उसके बाद सवाल तमाम तरह के उठाए जा रहे थे, करप्शन चार्जेस की बात सामने आ रही थी, क्या इन्हीं बातों की वजह से इस्तीफा दिया है? जी बिल्कुल, यही एक वजह है क्योंकि मेवालाल चौधरी को 2017 में भी निकाला गया था, कैबिनेट से निकाला गया था और उसके बाद फिर जबकि उनका जो मामला था वह खत्म नहीं हुआ था, दोबारा उन्हें शिक्षा मंत्री जैसा एक बड़ा पद मिला और उसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर थे। विपक्ष लगातार यह नीतीश कुमार से पूछ रहे थे कि जब आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, फिर आपने भ्रष्टाचार के आरोपी को शिक्षा मंत्री कैसे बनाया? निश्चित रूप से नीतीश कुमार के अलावा जो भी जदयू के नेता थे उनके पास कोई जवाब नहीं था और अंततः शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को अपना इस्तीफा आज देना पड़ा। जी लेकिन सवाल ये है सौरभ कि जब इन्हें चुना गया मंत्रिमंडल के लिए उस वक्त ही ये सवाल उठने लगे थे, लेकिन तब ये फैसला नहीं लिया गया कि उन्हें शिक्षा मंत्रालय ना दिया जाए या कैबिनेट में ना शामिल किया जाए। आखिर ऐसा क्या प्रेशर था जिसके बाद ये फैसला लेना पड़ा? जी मुझे लगता है कि उनको जब टिकट मिला था तो शायद नीतीश कुमार को यह पता था कि इनका जो मामला है वह खत्म हो गया है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर थे और उसके बाद जब पता किया गया तो यह पता चला कि इनका मामला अभी निगरानी में चल रहा है, मामला खत्म नहीं हुआ, इनको निगरानी के तरफ से क्लीन चिट नहीं दी गई है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी प्रेशर बनाया और उसके बाद आज जब वो अपना पदभार संभाल लिए और उसके बाद जब उनको मुख्यमंत्री के तरफ से बुलाया गया, मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने सारी बातें क्लियर की कि निगरानी के तरफ से अभी उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है, तब मुख्यमंत्री ने उन पर प्रेशर बनाया और उसके बाद मेवालाल चौधरी ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। जी बिल्कुल, और ये भी जानना चाहेंगे सौरभ आपसे कि कई तरह की बातें भी सामने आ रही थी, कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे जिसमें ये इनके ऊपर आरोप लगे कि नेशनल एंथम इन्हें नहीं आता। क्या वो तमाम बातें जो हैं एक साथ जोड़कर हम देखें कि सीधे तौर पर फैसला लिया गया और इस्तीफा सामने आया? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा मेवालाल चौधरी वाइस चांसलर भी रह चुके हैं और उसके बाद अगर इस तरीके का आप इतने बड़े पद पर रहते हैं उसके बाद अगर आप राष्ट्रीय गान भी नहीं गा सकते हैं तो निश्चित रूप से यह सरकार के लिए, मेवालाल चौधरी के लिए काफी शर्म की बात है। जिस तरीके से
विपक्ष जो था वह लगातार हमला कर रहा था, लगातार उनके वीडियो सामने आ रहे थे जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि मेवालाल चौधरी जो हैं वह राष्ट्रगान भी ठीक से नहीं गा पा रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेता को अगर शिक्षा मंत्री बनाया जाता है तो कई सवाल खड़े होते हैं और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था और इसी कारण से सरकार बैकफुट पर थी और आज मेवालाल चौधरी को अपना इस्तीफा देना पड़ा। जी जेडीयू के नेताओं से आपकी बात हुई है, ये इस्तीफा ही है मेवालाल चौधरी की तरफ से या फिर ये सस्पेंशन भी है, किस तरह से देखा जाए इसे? जी बिल्कुल, इसको इस्तीफा के तौर पर ही देखा जा सकता है क्योंकि पद संभालने के बाद मेवालाल चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने उनसे सवाल करना शुरू किया तो मेवालाल चौधरी के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय अपना इस्तीफा सौंपने का। मेवालाल चौधरी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, उनका जो इस्तीफा है वह राजभवन पहुंच चुका है। जी बिल्कुल सौरभ, लेकिन इस इस्तीफे के बाद पटना में सियासत बहुत गरमाई होगी, विपक्ष की ओर से काफी रिएक्शंस आ रहे होंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया विपक्ष की? जी बिल्कुल, शपथ ग्रहण के बाद ही विपक्ष काफी हमलावर था, चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान हो, लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे और लगातार यह सवाल कर रहे थे कि आप केवल कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, अगर ऐसी बात है तो जो भ्रष्टाचार का आरोपी है उसको आप शिक्षा मंत्री क्यों बनाए हैं? क्योंकि यही भ्रष्टाचार के सवाल पर आपको याद होगा कि जब यह भ्रष्टाचार का आरोप तेजस्वी यादव पर लगा था उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए थे, केवल तेजस्वी यादव ने अपनी सफाई नहीं दी थी उसके बाद। तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल था जिसका जवाब ना नीतीश कुमार के पास था और ना ही जदयू के किसी भी नेता के पास। तो अंततः आज मेवालाल चौधरी को अपना इस्तीफा देना पड़ा। जी अब सौरभ, ये भी सवाल बहुत अहम है, जेडीयू कोटे और बीजेपी कोटे की अगर हम बात करें, यहाँ पर तो अब बैकफुट पर आ गया है जेडीयू कोटा। अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है, बीजेपी कोटे से अब नया शिक्षा मंत्री होगा या फिर नीतीश चुनेंगे अपने कोटे से शिक्षा मंत्री को? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार अपने ही कोटे से किसी नेता को शिक्षा मंत्री बनाएंगे क्योंकि जो विभाग होता है वह पहले से तय माना जाता है कि कौन सा विभाग किसके कोटे में गया। शिक्षा मंत्री का जो विभाग है यह हमेशा जदयू के कोटे में ही रहा है और इस बार जब मेवालाल चौधरी को बनाया गया तो स्पष्ट हो गया कि शिक्षा मंत्री इस बार भी जदयू के कोटे में ही रहेगा। तो निश्चित तौर पर मेवालाल चौधरी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद जदयू के तरफ से ही किसी नेता को शिक्षा मंत्री का पदभार दिया जाएगा। जी कोई नाम जो इस वक्त आगे चल रहा हो सौरभ, मेवालाल चौधरी के बाद कौन सा वो मंत्री होगा जिसे जिम्मेदारी दी जाएगी? जी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी तक नीतीश कुमार के अलावा जदयू के केवल 5 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है। अगर टोटल संख्या अगर देखा जाए तो अभी भी करीब 7 ऐसे नेता हैं जदयू के कोटे से जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। अगर शिक्षा मंत्री को जोड़ दे तो 8 उनकी संख्या पहुंच जाती है। बिल्कुल सौरभ, आपके पास लौटते हैं हम इस बड़ी खबर पे, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। 16 नवंबर को मेवालाल चौधरी से, जो शिक्षा मंत्री थे बिहार के, उनसे न्यूज़ 24 ने खास बातचीत की थी और जो उनके ऊपर आरोप लगे थे उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। हमारे साथ मेवालाल चौधरी है जिन्होंने अभी से कुछ देर पहले ही शपथ ग्रहण किया है। सर क्या कहेंगे, क्या प्राथमिकता होगी, क्या चुनौती होगी? विकास, विकास और सिर्फ विकास, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, ये हमारे राज्य की प्राथमिकता है। ये विकास, चाहे विकास वो शिक्षा की हो, चाहे विकास एग्रीकल्चर की हो, चाहे विकास कम्युनिकेशन की हो, चाहे विकास रोड की हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो, ऐसा विकास जो एक विकसित राज्य बनने में हम लोग को कोई कहीं भी अवरोध नहीं हो। विपक्ष लगातार उस बात की चर्चा कर रहा है, वो कह रहा है कि एक दागी नेता को मंत्री बनाया गया। गलत बात कह रहे हैं वो, उनके पास कुछ बात कहने के लिए है नहीं, आपने सब चीज देखा, इसलिए सब गलत बात। क्या 2017 में जो FIR दर्ज हुआ था सिर्फ विकास, सिर्फ विकास, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो मामला खत्म हो गया? बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल खत्म हो गया। अब विकास की बात कीजिए और अच्छे एक नूतन बिहार की बात कीजिए। जो आरोप लगे थे आप पर, बिल्कुल गलत है, मैंने कह दिया ना, बिल्कुल गलत, निराधार, कुछ नहीं है। तो भ्रष्टाचार के आरोप पे न्यूज़ 24 से मेवालाल चौधरी ने कहा था कि जो भी आरोप लगे हैं वो सब निराधार हैं, लेकिन
उनका अब इस्तीफा सामने आ गया। जैसा कि सौरभ मेरे सहयोगी बता रहे थे कि पदभार संभालने के बाद वो मुख्यमंत्री से मिले और उसके 1 घंटे के अंदर ही उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। मृत्युंजय तिवारी जुड़ रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। मृत्युंजय जी, कैबिनेट के तैयार होने के बाद ये पहला इस्तीफा सामने आ गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये इस्तीफा तो दिया गया, लेकिन जो घटनाक्रम हुए, जिस तरह से एक आरोपी को पहले तो जेडीयू टिकट देती है, फिर उनको मंत्री पद शिक्षा जैसे विभाग, महत्वपूर्ण विभाग को उनके जिम्मे सौंपती है। ऐसे आरोपी जो नौकरी घोटाले के आरोपी हैं और पहले भी कुलपति रहते हुए उन्होंने घोटाला का आरोप लगा और उनके ऊपर जो है भवन निर्माण विभाग में भी लगा आरोप, भवन निर्माण में भी घोटाले का आरोप है। अब ये तो बताना होगा, जो लोग कहते हैं कि हम करप्शन से समझौता नहीं करते, तो ये कैसा करप्शन से समझौता उन्होंने क्यों किया, क्यों करना पड़ा? तो मृत्युंजय जी, आप मान रहे हैं कि ये विपक्ष का प्रेशर था जिसके सामने झुकना पड़ा नीतीश सरकार को? हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भी ट्वीट करके लगातार सरकार पर सवाल खड़े किए और सभी मीडिया बंधुओं को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने भी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया। और जो हकीकत था कि आप शिक्षा जैसे इतने महत्वपूर्ण विभाग को आप दे रहे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ये तो घोटाले का सीधा आरोप इन पर लगा। लेकिन जितनी जल्दी, जितनी तेजी से ये फैसला लिया नीतीश कुमार ने, उसकी तारीफ करेंगे आप कि बहुत जल्दी उन्होंने भूल को सुधार लिया, जो आरोप लगे थे उसे उन्होंने कंसीडर किया। इनके पास तो कोई रास्ता नहीं था, कोई विकल्प नहीं बचा था। इनको तो हम लोग, जब हमारी पार्टी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने पहले ही कह दिया था कि हम सदन चलेगा 23 तारीख से, तो हम लोग इन बकसने वाले नहीं थे जी। एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते सरकार को भारी दबाव का सामना करना पड़ता। तेजस्वी यादव जी के दबाव में सरकार झुकी और आज उनका इस्तीफा पदभार ग्रहण करने के बाद हुआ। उन्होंने तो 2 दिनों 3 दिनों तक कुछ नहीं किया। मंत्री बनाने के पहले विधानसभा सत्र को लेकर भी ये कदम उठाना पड़ा है नीतीश सरकार को। आप लोगों ने पहले तैयारी कर ली थी कि इसे मुखरता से उठाएंगे सदन में। सरकार की भद्द पीट गई, चारों ओर से सरकार की किरकिरी हुई। अब नैतिकता की बात करते हैं, CCC से समझौता नहीं करेंगे, इसकी बात करने वाले, इनको तो बताना पड़ेगा ना कि आखिर आपने कैसे बना दिया शिक्षा मंत्री। बिल्कुल, रमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। रमन जी, ये कहना है मृत्युंजय जी का कि जो प्रेशर बनाया विपक्ष ने, उसकी वजह से ये फैसला नीतीश सरकार ने लिया। देखिए, कह सकते हैं मृत्युंजय तिवारी, क्योंकि आरजेडी के प्रवक्ता हैं और पिछले 2 दिन में तेजस्वी यादव जो कि लगातार ट्वीट करके दबाव बना रहे थे कि जो आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है, मेवालाल चौधरी के ऊपर लगा हुआ है, उसके बाद भी आखिरकार इन्हें शिक्षा मंत्री कैसे बनाया गया और शिक्षा मंत्री के तौर पर कैसे रखा गया। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी ये आ रहा है कि क्या बीजेपी का दबाव मुख्यमंत्री के ऊपर था, क्योंकि बीजेपी के सबसे विधायक चुन के आए हैं, सबसे ज्यादा विधायक चुन के आए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री से कल भी उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन मुलाकात के बाद आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया था और पदभार ग्रहण करने के बाद फिर उनको मुख्यमंत्री ने तलब किया था और उसके बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया। ऐसे में अभी तक ये जानकारी आना बहुत जरूरी है, क्या बीजेपी के दबाव के चलते मुख्यमंत्री को उनका इस्तीफा लेना पड़ा? मृत्युंजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर कि ये सीधे तौर पर सिर्फ आपकी इसमें भूमिका नहीं रही है, खुद बीजेपी की भी भूमिका रही है उन्हें हटाने के पीछे? बीजेपी की भूमिका अगर होती तो बीजेपी वाले तो उनको मंत्री परिषद का शपथ ही नहीं दिलाते, शामिल ही नहीं करवाते। ये तेजस्वी यादव जी को जाता है इसका पूरा श्रेय कि उन्होंने जो सवाल खड़े किए, सरकार के पास जवाब नहीं था, इसलिए जो है सरकार को जब भद्द पीट गई। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और इस बड़ी खबर पे बने रहेंगे। आप बने रहिए News 24 के साथ।